हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। और इससे पहले ये जो कंप्यूटर जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हमने जो सीरीज चला रखी है, इसके पार्ट 1 से लेकर के और पार्ट 13 यानी कि 13 वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। तो वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हो कि आप जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखो, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहना है। इनकेस कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है आपसे तो उस पर ज्यादा अच्छे से फोकस करना, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना कर सको। यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे क्या पूछा गया है वो देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग जो है वो क्या कहलाता है। तो सूचना तैयार करने के लिए जो डेटा का प्रयोग होता है वो कहलाता है प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? प्रोसेसिंग। ध्यान रखना कि सूचना तैयार करने के लिए डेटा का जो प्रयोग हम करते हैं उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन है इनपुटिंग, बिल्कुल इनपुटिंग का काम किया जाता है। आउटपुटिंग का काम भी किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं किया जाता। प्रोसेसिंग का भी काम किया जाता है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है ना, उसको जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, उस बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है। इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, तो अंडरस्टैंडिंग वाला काम ये नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा था कि जो ऑप्शंस आपके पास सामने दिए गए हैं, इनमें से कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी सामान्य कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं पाई जाती है। यानी कि उस की का हमें बताना है जो नॉर्मली कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है शिफ्ट की, ऑल्ट की, टर्न की या फिर डिलीट की। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टर्न की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है एएलयू की फुल फॉर्म बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एएलयू जो है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, उसी का एक पार्ट है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है, क्या होती है बताओ, सभी लोग बताओ। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विंडोज का पहला संस्करण कब जारी हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो विंडोज है उसका जो फर्स्ट वर्जन की बात करें, फर्स्ट एडिशन, पहला संस्करण जो है, ये जारी हुआ था 1985, 1985 में। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कीबोर्ड होता है ना, वो किस प्रकार की डिवाइस है। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, कुछ डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होती है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती है। कुछ डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट दोनों ही होती है। तो कीबोर्ड के बारे में पूछा गया है। कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस होती है। कौन सी होती है फ्रेंड्स? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है। ध्यान रख लेना, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर का एक टेलीविजन की तरह दिखता है और आमतौर पर नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके साथ प्रयोग किया जाता है, उसका नाम बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो कि मॉनिटर, वो कौन सा मॉनिटर है जो कि एक टेलीविजन की तरह दिखता है और आमतौर पर वो नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है सीआरटी। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा जा रहा है
गीगाहर्ट्ज ये जो शब्द है ना, ये कंप्यूटर की किस विशेषता का संकेतक है? यहाँ पे बताइए, ये जो गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है ये कंप्यूटर की किस विशेषता का संकेतक है? तो फ्रेंड्स ये है स्पीड, रफ्तार। इससे क्या मेजर की जाती है? स्पीड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है? यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं इनमें से उस कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में बताइए जो केवल बाइनरी कोड जो है उसमें लिखी जाती है। तो बाइनरी कोड में जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो है मशीन लैंग्वेज। कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस पीढ़ी में विकसित किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इनको विकसित किया गया था, जो थर्ड जनरेशन है ना उसमें इनको विकसित किया गया था। फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चंस जो है ना ये पीडी वाले जो क्वेश्चंस है उससे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो पहली जनरेशन है उसमें क्या यूज किया जाता था। तो आपको नोट करना है, वैक्यूम ट्यूब जो है इसका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर पूछ सकते हैं कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में किसका यूज करते थे? तो सेकंड जनरेशन में यूज करते थे ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का। और जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है ना उसमें यूज करते थे आईसी का। आईसी इंटीग्रेटेड चिप, जो कि किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह किया जाता है? ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस है लाइन प्रिंटर, टेलीटाइप थर्मल, ग्राफ प्लॉटर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो टेलीटाइप टर्मिनल जो है ना इसका इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह इसका यूज किया जाता है। जबकि हम बात करें लाइन प्रिंटर की तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ग्राफ प्लॉटर की बात करें तो जो प्लॉटर्स होते हैं ना वो भी क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है एसपीएसएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। एसपीडबल एस इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैटिकल। ध्यान रखना, इसी तरह के फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस है ना डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी क्या होती है? एसपी डबल एस की स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एक बाइट जो है वो किसके बराबर होती है? ऑप्शन है 1 बिट्स के, या फिर 8 बिट्स के, या फिर 1 निब्बल के, या फिर 10 बाइट के। एक बाइट होती है 8 बिट जो होती है ना उसके बराबर होती है, यानी कि एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सीपीयू। सीपीयू में कितने हिस्से होते हैं? पहली बात तो बताओ, सीपीयू जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सीपीयू है ना इसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो इसके होते हैं फ्रेंड्स 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माउस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्रोम या फिर टैली। तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए ना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन है माउस। माउस जो है ये क्या है? देखो, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी अपन बात करें सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में देखो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, क्रोम हो गया, टैली हो गई, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर है। और माउस जो है जिसको हम टच कर सकते हैं तो ये क्या है? हार्डवेयर है। हमारे कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, बट जो हार्डवेयर होते हैं ना उनको हम इजीली छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से मेमोरी केबी का, यहाँ पे कुछ मेमोरीज के नेम दिए गए हैं। तो आपको, अच्छा यहाँ पे निम्न में से मेमोरी, ये जो मेमोरी है ना केबी, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? केबी, केबी का फुल फॉर्म होती है किलोबाइट,
एमबी की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट, जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, टीबी की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट, पीबी की फुल फॉर्म होती है पेंटाबाइट। तो ये जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और इनमें से सबसे छोटी होती है जो यहाँ पे जो मैंने लिखी है ना, इनमें से सबसे छोटी किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ी गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ी टेराबाइट, और टेराबाइट से बड़ी होती है पेंटाबाइट, ठीक है। केबी की फुल फॉर्म पूछी गई है तो मैंने आपको बता ही दिया, किलोबाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक केबी जो है उसका बताओ किसके बराबर होता है। तो देखो, एक केबी जो है उसमें 1024 क्या होती है, बाइट होती है। फ्रेंड्स ध्यान देना, केबी किलोबाइट है, इससे छोटी यूनिट होती है बाइट होती है, ठीक है। तो एक केबी में पूछा गया है तो यहाँ पे 1024 फिक्स कर लो। 1024 क्या होती है, इसमें बाइट होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक मेगाबाइट में, तो उसमें ध्यान रखना 1024 क्या होती है, किलोबाइट होती है। अगर एक गीगाबाइट में पूछा जाए तो उसमें होती है 1024 मेगाबाइट होती है, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखना आपको। चलो नेक्स्ट, आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। वोलेटाइल मेमोरी का चार ऑप्शंस आपके सामने है, रोम, रैम, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। तो वोलेटाइल मेमोरी जो है उसका एग्जांपल है रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम असेस मेमोरी। और जो रैम है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एस रैम और एक होता है डी रैम, ठीक है ना। एस रैम स्टैटिक स्टैटिकल रैंडम असेस मेमोरी, और ये होता है डायनामिक रैंडम असेस मेमोरी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। चलो, रैम की फुल फॉर्म जो कि ऑलरेडी मैंने बता दी है, रैंडम असेस मेमोरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण, अब देखो कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड क्या है फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट, कीबोर्ड में कितनी कीज होती है। फ्रेंड्स जो कीबोर्ड हम यूज करते हैं ना, तो आपने नोट किया होगा, कभी काउंट करके गिन के देखना, कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। कितनी की होती है, 104 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर शब्द की बात करें तो ये आया था लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। तो लैटिन भाषा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है सीडी की फुल फॉर्म बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो। फ्रेंड्स देखो, इजी सा है बट फिर भी आप इजी इजी क्वेश्चंस पे ही गलती कर देते हो। यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, थोड़े से देखो कंफ्यूजिंग टाइप के ऑप्शंस है, इसलिए अच्छे से रीड करना, क्योंकि जल्दीबाजी में मिस्टेक जरूर हो जाती है। तो सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ड्राइव मत कर देना, ध्यान रखना, डिस्क, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर्स जो है उसमें विभाजित करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है। फ्रेंड्स डिस्क जो है इसको ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है फॉर्मेटिंग। क्या होती है, फॉर्मेटिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग बताओ डीवीडी की फुल फॉर्म बता दो। नहीं सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से डीवीडी का उदाहरण, एग्जाम्पल पूछा गया है। डीवीडी का जो एग्जाम्पल है, ऑप्शंस है ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, या फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, या फिर आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखो डीवीडी का एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क, और डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है हम करेंगे पार्ट नंबर 15 में करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दो, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। आप अगर चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑनलाइन क्लासेस चैनल को। और साथ ही साथ बेल आइकॉन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे ना उसके नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।